आपके लिए हम ये 3:30 बजे रात को क्लास करो आपके लिए करवा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्प हो और हेल्प थोड़ा भी अगर लगे कि हाँ आपके हमारे लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 50 के बाद। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? तो उनका नाम है ढहते विश्वास। 51 क्वेश्चन कहता है कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो किसने दी? तो गोविंद स्वामी ने दी थी। 52 क्वेश्चन कहता है किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि मुसलमान हरिजन पाए कोटिन हिंदू वाड़िए? तो किसने कहा था? सुमित्रानंद पंत जी ने कहा था। 53 क्वेश्चन कर रहा है कवि घराना का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म 1687 में ईस्वी में हुआ था। 54 क्वेश्चन कहता है कानानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो ये मारे गए थे नादिर शाह के सैनिक द्वारा, जो 1739 ईस्वी में मारा गया था। 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है 55 भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? ये है प्रेमघन जी का। प्रेमघन जी मतलब बद्री नारायण चौधरी जी का, जो कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ 1888 में। सब VVI क्वेश्चन है, आप याद रखिए। 56 क्वेश्चन कह रहा है मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? एक पंक्ति किस कविता से है? तो यह है स्वदेशी से है। 57 क्वेश्चन कह रहा है बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका संपादन किए थे? उनका है आनंद कंदावनी। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राम्य किसकी रचना है? ग्राम्य किनकी रचना है? ग्राम्य है सुमित्रानंद पंत जी का। ऑप्शन नंबर डी। आगे 59 क्वेश्चन कर रहा है सुमित्रानंद पंत ने पिता का नाम क्या था? तो उनका पिता का नाम था बाबू रवि सिंह, यानी बाबू रवि सिंह किधर है ना? बाबू रवि सिंह नहीं, गंगा पंत। गंगा पंत जी उनका नाम था, गंगा पंत। सुमित्रानंद पंत का पिताजी का नाम गंगा पंत। समधारिक सिंह दिनकर जी पिता का नाम क्या था? इनका नाम था बाबू रवि सिंह। बाबू नहीं है तो रवि सिंह इनका नाम था। 61 क्वेश्चन कर रहा है रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है? ये दक्षिण फ्रांस में है। सभी भी क्वेश्चन याद रखना। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी से पुरस्कार किया गया? तो ये हुआ था 1999 में हुआ था शायद, 1999 में हुआ था, जो आपका नहीं है। 1999 के आसपास कौन है? 1999 के आसपास कौन है? ये 1999 है। आप शायद कुछ और गूगल वगैरह कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 थी, जो एक मरी हुई थी। 64 क्वेश्चन है भैया मछली कट जाएगी, ये किसने पूछा? तो किसने पूछा? ये संतू ने पूछा था। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो किए थे ऑप्शन नंबर बी यारजुला है। क्वेश्चन नंबर 66 अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम था शमुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करते हैं बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बजाते थे शहनाई। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन किस स्थान पर मरने भी मंगल माना जाता है? तो वह स्थान है काशी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 69 क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी को किसने महात्मा कहा? यह VVI क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा। किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। 70 क्वेश्चन कह रहा है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी। चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? चिंता है
अगेय जी का, अगेय जी मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अगेय। ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था आपका जाके प्रकाशित हुआ था 1942 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का, दूर से ही कौन ललकता है? एक बीज की हत्या से कविता के चिंतित है। तो दूर से ही कौन ललकता है? दूर से लगता है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष। 73 नंबर क्वेश्चन का, उसका ख खरोशी खाली बेचैनी में यह पंक्ति से ली गई है। यह किस कविता से पंक्ति ली गई है? तो हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर ज्ञान से। आगे चले 74 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक किसे संबोधित है? किसे संबोधित है? यह है प्रभु को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वाहन बस वेश रीति को और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वदेशी का है, स्वदेशी। 75 हो गया। 76 पे आते हैं, एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से युक्त हो जाए तो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी, संपृक्त ध्वनि कहलाता है। भा का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ये सब VVI क्वेश्चन होता है, उच्चारण स्थान आप जरूर पढ़ लें। अगर चाहते हैं इस पर वीडियो बनाए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भा का पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन चलिए कहते हैं, उच्चारण में वायु प्रवेश की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक होते हैं अल्पप्राण, एक महाप्राण होते हैं। चलिए 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन कहते हैं, जगनानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न से कौन है? जगनानंद का है जगत प्लस आनंद किधर है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 80 पे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध है, प्रशंसा तो सही है, रचना भी सही है, निवृत्ति भी सही है, लेकिन ये दवरीभूत है ना, इसका भी इस साइड से होता है। ये दवरीभूत इस साइड से होता है, तो रॉन्ग आंसर इसका शब्द अशुद्ध कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 81 पे चलते हैं। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह में कौन सा शब्द संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह में है सम किधर है? सम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 82 सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? सप्ताह का साप्ताहिक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 83 क्वेश्चन कर रहा है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है नीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 84 पे, शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। सॉरी 85, ध्यान में मग्न यानी साधक कौन पदबंध है? तो यह विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 86, रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से सॉरी खांसी हो गई। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो यह 3 प्रकार, एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 87, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? 87 यह सरल वाक्य का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 88, माँ ने बच्चों को सुलाया किस कार्य का उदाहरण है? 88 क्वेश्चन का, माँ ने बच्चों को सुलाया किस कार्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित वाक्य में कौन मिश्र वाक्य है? जो मिश्र है बताइए। मिश्र हो जाएगा, देखिए पानी बरस रहा है, सीध है, पानी बरस रहा है, सिंपल है। मैं खा चुका, मैं खा चुका। बिजली चमकती है, बिजली चमक चुके। मैं खाना खा चुका था तो वह आया। क्या लग रहा है? मिश्र में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 90 क्वेश्चन कर रहा है, निधरक शब्द कौन समास है? निधरक शब्द कौन समास है? निधरक है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 91 का निम्नलिखित कौन सा प्रश्न चिन्ह है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न चिन्ह है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो किसे लिखते हैं? ये ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। 93 निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो खास व्यक्ति का बोध कराता है। जैसे बहन, बहन से पूरा है, मित्रता पूरा है, घर है। दिवाली, दिवाली आपको सुन के वही पटाखा वगैरह दिया जलाने का मन में ख्याल आता है, जो खास व्यक्ति का बोध करे। 94 क्वेश्चन कर रहा है, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? आपको देखने में लग रहा है प्रवेश से पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी। 95 कर रहा है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता का हो जाएगा 95 के आंसर दात्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 का निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम्र। 97 का रहा है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो होगा भाग्यवती। भाग्यवती किधर है? भाग्यवती यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 98 कारक के कितने भेद होते हैं? तो वो सिंपल है, कारक के 8 भेद होते हैं। 99 करता है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने, कर्ता ने। ऑप्शन नंबर बी। ये 100 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया पर फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो अगर वीडियो कैसा लगा जरूर बता। और हाँ, अगला हम कौन सा सब्जेक्ट लेके आए वो भी बता। कौन सा सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए वो मुझे कमेंट बता। अगर हाँ भाई लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर एक तो बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।